हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो थोड़ा सा अब मेरा शेड्यूल चेंज रहेगा। हॉस्पिटल्स तो पहले भी जाती थी, अब आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम, तो आज मुझे टाइम अभी मिला है वीडियो बनाने के लिए। और इसके पहले लेकिन आज का ये वीडियो ट्विन फ्लेम्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन यस, मेरी जो इनकारनेशन वाली सीरीज़ है उस पर मैं आगे वीडियो पूरा बनाऊंगी, डोंट वरी। और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बेसिकली मेरे वीडियोस ट्विन फ्लेम्स के लिए ही होते हैं। बट आज एक स्टूडेंट ने मुझसे काउंसलिंग ली थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे आपसे जानना है। बट क्योंकि उस वक़्त उनका टाइम भी पूरा हो गया था और मैं भी थोड़ा बिज़ी थी, तो आई कमिटेड कि मैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। लेट मी टेल यू कि मैं I've already done a course in how to deal with subconscious mind in Mumbai 10 years back, and I've also transformational trainer, relationship and transformational trainer in Mumbai uh, for 10 years. तो इसके बेस पे मैं relationship counseling and how to deal with subconscious mind and all this चीज़ों पे भी ट्रेनिंग देती हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते ही होंगे कि मैंने कई इश्यूज़ लिखे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ एंड एवरीथिंग। एंड बहुत पहले मैंने एक बार पूछा भी था कि आप लोगों को अगर रिलेशनशिप पे भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं उस पर भी आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप वाली जो चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, इज़ मोर ऑफ माई रिलेशनशिप जो मेरी ट्रेनिंग में करती थी। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी कुछ उसने भी मुझे हेल्प किया था। तो मैं अपने उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को आपको हेल्प करती हूँ। तो इनडायरेक्टली आई वॉज ऑलरेडी टीचिंग यू हाउ टू डील विद द इशूज़ एंड हील विद योर इशूज़ एंड हाउ टू डील विद इन रिलेशनशिप्स एंड ऑल। वेल, तो जैसे कि मैंने कमिटमेंट किया था, तो ये मेरा पहला वीडियो समझ लीजिए, जिस ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। सो इसमें मैं कोई जनरल प्रिंसिपल बताने वाली नहीं हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए, आपको बोल्ड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलने वाली हूँ जो कि हम शायद जानते हुए भी उन पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि whenever you are in any business, office, whatever, always ready for the challenge। आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप किसी बिजनेस में हो, ऑलवेज रेडी एंड एक्सेप्ट कि आप जहाँ भी पैर रख रहे हो वहाँ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर प्रकार के इंसान होते हैं, ठीक है। चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस क्यों होते हैं? दीज चैलेंजेस आर टू टेस्ट यू, ठीक है। दीज challenges आर, दे मेक यू मोर पॉलिश। दीज challenges मेक यू बेस्ट वर्जन। सो हमेशा हैप्पीली रेडी होना चाहिए कि मैं कुछ भी बिजनेस करूँगी या करूँगा, मैं कोई भी ऑफिस में नया जा रहा हूँ, वहाँ मुझे अपना 100% देना है, मुझे ऑनेस्टली काम करना है, बट रेडी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस। बिकॉज वो चैलेंजेस किसी नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, वो मुझे बेस्ट वर्जन बनाएंगे, वो मुझे मोर पॉलिश करेंगे, वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं कि एम आई रियली। जब आप उस टेस्ट में पास होते हैं, आप पॉलिश होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिकली आता है। तो मैं सिर्फ कहूँगी कि यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये रूल एज अ रूल आप याद करके भूल जाओगे। बट अगर आपको मैं कहूँगी कि आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है जिससे आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं वो चीज़ें बताऊँगी जिससे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सीखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी पहला रूल यही है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। यू शुड हैव फर्म बिलीफ, फर्म फेथ ऑन योर बिलीफ। यू शुड स्टिक टू योर बिलीफ कि अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको अपने ऊपर स्टिक रहना चाहिए कि हाँ, मेरी बिलीफ ठीक है, challenges are coming, okay, I accept this, I will pass, clear,
बट आई विल स्टिक टू माई बिलीफ। ठीक है, जब आप खुद की बिलीफ पे डाउट करते हो तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यू शुड हैव एंड यू शुड ऑनेस्ट टू योर सेल्फ ऑलवेज। मेरा जो वीडियो चाहे ट्विन फ्लेम्स के लिए हो, चाहे जनरल वीडियोज़ हो, मैं हमेशा ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टी आपके अंदर होगी ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास अपने आप होगा। अगर मैं इसको ट्विन से जोड़ूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, और आप लोग हाई वाइब्रेशन में भी रहेंगे और पॉजिटिव आप अपने आप रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, ऑलवेज रिमेंबर नॉट एवरी वन इज सेम and accept everyone as they are, because you know everyone is teaches you something if you are taking it positively. If someone is challenging you, accept। उससे हमको नेगेटिविटी डेवलप नहीं करना है, या उसको हमको बुरा नहीं समझना है कि ये तो मेरा दुश्मन है। उसको दुश्मन मत समझो, उसके चैलेंज को पॉजिटिवली लो, बिकॉज हर चैलेंज, हर इंसान, मैंने कई बार कहा है, कोई इंसान बुरा नहीं होता है। नो कार्मिक इज़ बैड। एवरी कार्मिक मे बी सोलमेट के फॉर्म में हो या ट्विन के फॉर्म में हो, एवरीवन इज टीचिंग यू समथिंग, टीचिंग यू लेसन्स। everyone is making you the best version, everyone is actually polishing you। ठीक है, उनका तरीका डिफरेंट है, बट हर इंसान सिर्फ आपको टीचिंग दे रहा है। और जब आपने ये सोच को समझ लिया कि कोई आपको बुरा भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको और बेस्ट होने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, because everyone is teaching you। and always remember, हर दिन एक सा नहीं होता है, not every day is same, but every bad day motivates you to make you every next day best test, good, better, best, and I say best test literally। आज कल का दिन बहुत अच्छा था, हो सकता है आज का दिन आपका अच्छा ना हो, बट आपका जो आज का दिन अच्छा नहीं है वो आपको मोटिवेट करेगा आपकी नेक्स्ट डे को दी बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, एंड यू कैन डू इट। ऑलवेज हैव फेथ, ऑलवेज गिव अफर्मेशन टू योरसेल्फ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। You can do it if you are honest, you can do it if you have faith on the God, you can do it if you have faith on yourself। And one more thing, and very important, respect everyone's opinion। आपको पसंद आ रही हो या नहीं आ रही हो, बट respect everyone's opinion। Why? Because everyone opinions is their opinion and their experience। ठीक है, it's their knowledge, it's their experience, and so it's okay if your thoughts is not matching with other one, it's all right। You have your experience, you have your knowledge, you have your wisdom, other person has other knowledge and wisdom and experiences, so you should respect everyone's knowledge। And one more thing, always ready to learn as empty vessel, literally, because there is no end of learning। आप किसी भी एज में पहुंच जाएंगे, आप इस यूनिवर्स में इतना सारा सीखने को है कि देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग। और आप कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके अंदर नॉलेज होती है, और नॉलेज के लिए हमेशा स्टिक योरसेल्फ टू लर्न एंड लर्न। आप कॉन्फिडेंस तब होंगे जब आप इस लाइफ को एंजॉय करोगे। लिव ईच एंड एवरी मोमेंट, लिव ईच एंड एवरी डे, एंड ऑलवेज नॉलेज ही है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहती हूँ कि इफ़ यू हैव नॉलेज यू कैन स्पीक आउट। आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे, और जब आप बोल ही नहीं पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। ठीक है, और हर दिन को एंजॉय करो, जस्ट एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। आप जब हर मोमेंट को एंजॉय करोगे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, सो
लिव एवरी मोमेंट, लव एवरी मोमेंट, लव एवरी वन, लव योर सेल्फ। खुद को मेंटेन करिए, ठीक है। हमको बिल्कुल ऑलराउंडर बनना है, क्योंकि जब हम ऑलराउंडर बनते हैं तब हम कॉन्फिडेंस, हम ये नहीं कह रहे कि आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, नो नीड टू बी परफेक्ट, बट यू शुड नो एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस ऐसे भी आता है, ठीक है, आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट आई कैन सिंग, आई एम नॉट अ गुड डांसर बट आई कैन डांस। मैं, ठीक है, मैं बहुत शायरियाँ नहीं सुनती हूँ, बट जब मैं सुनती हूँ तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा नॉवेल्स नहीं पढ़ती हूँ, बट हाँ, मैं कुछ नॉलेज रखती हूँ। एवरीवेयर यू शुड रेडी टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरी नॉलेज। नॉलेज कभी ये नहीं कि सिर्फ हम एक ही प्रकार की नॉलेज लें, हर प्रकार की नॉलेज, हर तरफ से अगर आपको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तो आप मल्टी टैलेंटेड भी होंगे एंड आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। क्योंकि अब इन शॉर्ट प्रिसाइज, कॉन्फिडेंस तभी होता है जब हमें हमारे अंदर नॉलेज होती है, और नॉलेज तब होती है जब हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।